जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग आज उपस्थित हैं अपने केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु और अधातु। अभी तक हम लोगों ने धातु क्या है, अधातु क्या है, धातुओं के गुण यानी कैरेक्टरीज ऑफ मेटल एंड कैरेक्टरीज ऑफ नॉन मेटल क्लियर हो चुका है। हमारा कल से जो टॉपिक चालू हुआ था आयन, आयन क्या है, कैसन एंड द एनियन, दैट मीन्स धनायन और ऋणायन क्या है, धनायन की विशेषता क्या है, हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है ऋणायन की विशेषताएं, दैट मीन्स कैरेक्टरीज ऑफ एनियन। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि ऋणायन की विशेषताएं, दैट मीन्स कैरेक्टरीज ऑफ एनियन। तो ऋणायन, सबसे पहली बात है कि ऋणायन इसके नाम में ही देखिए छिपा हुआ है कि ये कौन सा आयन है। ये बनाता है ऋण प्लस आयन, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखेंगे तो निगेटिव प्लस आयन। ये मिलके बनाता है क्या, एनियन, यानी कि वैसा आयन जिसपे ऋण आवेश हो यानी निगेटिव का चिन्ह दिखाई देता हो उसे हम ऋणायन कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब की इस विशेषताएं हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरीज पढ़ेंगे कि ऋणायन होता क्या है और ये कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले गुण में कि ऋणायन जो है अपने मूल परमाणु से, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऋणायन क्या है, ऋणायन के अंतिम कक्षा में यानी संयोजी यानी कोवैलेंस ऑर्बिट में हमेशा उसके 7, 6, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऋणायन बनता कब है, ये किसी के कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, लेस नहीं करता, गेन कर लेता है यानी ग्रहण कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसी के कारण यदि पहले मूल अवस्था में यदि इसके 17 इलेक्ट्रॉन थे तो ये जब आयन बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 17 1 18 हो जाते हैं। यानी अपने मूल परमाणु से हमेशा याद रखिएगा कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम देखते हैं क्लोरीन, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मूल परमाणु में 17 है लेकिन जैसे ही ऋणायन बनाता है ये 18 कर लेता है। अब देखिए क्लोरीन पहले 17 था, 2 8 7 यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन इसका कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, +1 कर लिया तो ये कितना हो गया, 7 + 1 = ये हो गया 8। ये बना लिया Cl- 2 8 8। पहले क्या था 2 8 7, अब बना लिया 2 8 8। यानी ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करके खुद को क्या करता है, ऋणायन में परिवर्तित कर देता है, दैट मीन्स एनियन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसके मूल परमाणु, देखिए पहले मूल परमाणु यानी Cl 17 था, बाद में एक क्या किया, कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो 18 हो गया। तो अपने मूल परमाणु से हमेशा ऋणायन में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं गोल घेर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इसके दूसरा गुण है कि ऋणायन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, धनायन पर हमेशा प्लस का चिन्ह होता है लेकिन ऋणायन पर हमेशा माइनस का चिन्ह होता है। ये निगेटिव चार्ज को दिखाता है। यानी देखिए मैंने दूसरा लिखा है कि ऋणायन पर ऋण आवेश होता है, निगेटिव चेंज ऑन एन ओनियन। पहला हमारा था ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन एनियन हैज ए मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम। ये हमारे 2 गुण क्लियर हो चुके हैं। पहला कि अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है या रखता है अपने पास, दूसरा इस पे हमेशा ऋण आवेश होता है। तीसरा हमारा है कि परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। यानी जब कोई परमाणु ऋणायन में परिवर्तित होता है तो उसकी परमाणु संख्या बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है।
अब उसका रीजन कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी, देखिए Cl17 है तो परमाणु संख्या कितना हो गया, परमाणु संख्या इसका हो गया 17, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 17 थी। प्रोटॉन दैट मीन्स परमाणु संख्या। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ऋणायन हो या धनायन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो या चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, या लेस करता हो या गेन करता हो, उसके इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ता है, प्रोटॉन पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही कारण है कि उसका एटॉमिक नंबर अनचेंज होता है, यानी उसकी परमाणु संख्या कभी भी बदलेगी नहीं, चाहे वो ऋणायन बनाता हो चाहे वो धनायन बनाता हो। कोई परमाणु जब ऋणायन में परिवर्तित होता है तो उसका परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाती है, या प्रोटॉन की संख्या पर ही उसकी परमाणु संख्या डिपेंड होती है। तो क्लोरीन पहले 17 था तो परमाणु संख्या 17, क्लोरीन माइनस हो गया तो ये भी 18 हो गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई है। प्रोटॉन तो हमारा 17 ही है, यानी परमाणु संख्या हमारा 17 ही है। यानी कोई मूल परमाणु जब ऋणायन में परिवर्तित होता है तो उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऋणायन की विशेषताएं, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनियन, जिसमें हम लोगों का 3 पॉइंट क्लियर हो चुका है। पहला था कि ऋणायन के अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऋणायन पर ऋण आवेश होता है, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज ऑन एन एनियन। तीसरा होता है कि ऋणायन का, किसी परमाणु का ऋणायन में परिवर्तित होने पे उसके परमाणु संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहती है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा चौथा पॉइंट क्या है। तो हमारा चौथा पॉइंट आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ऋणायन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक ही होता है, एक ही समान होता है। यानी जब कोई परमाणु अपने आप को संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो उसके निकटतम उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस के क्या होता है, समान होता है। अब देखिए हमारे पास Cl-18 लिखेंगे 288, ये हो गया हमारा। वहीं पे हमारा रहता है आर्गन 288, यानी जब कोई परमाणु ऋणायन में परिवर्तित होता है तो उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक उसके समान हो जाता है। क्लोरीन 18, आर्गन भी 18। पहले क्लोरीन क्या था, 17 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये क्या बना दिया, Cl- यानी 18, और उसके बाद उसके उत्कृष्ट गैस यानी 18 के बराबर हो गया। चलिए देखते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऋणायन का अपने मूल परमाणु से आकार बड़ा होता है, लेकिन धनायन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि धनायन का आकार जो होता है अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो सीधी सीधी बात है कि जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका आकार बड़ा होगा ही। पहले देखिए मैं नीचे समझाता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहले Cl-17 था, 2, 8 और 7,
लेकिन जब जैसे ही ये बनाता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है यानी ऋणायन में, तो बनाता है 2, 8 और 8। तो पहले इसके 3 ऑर्बिट्स थे, 1, 2 और 3, इसमें 2, 8 और 7। लेकिन इसके 3 ऑर्बिट्स होंगे 3 ही, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसका आकार जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऋणायन जो है, ऋणायन का अपने मूल परमाणु से आकार हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, लेस नहीं करता है। धनायन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेस करता है, इसकी वजह से उसका आकार अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा हो जाता है। लेकिन ऋणायन जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उसका आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा हो जाता है। ये है हमारा 5वां पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने 6ठे पॉइंट की तरफ, यानी हम पहले देखेंगे कि बोर्ड पे हमारा 5वां पॉइंट क्या है। ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। द साइज ऑफ एन एनियन इज लार्जर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। छठा है कि ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी ऋणायन जो है, जो उसका मूल परमाणु है वो अलग व्यवहार करेगा, अलग गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन जब वो आयन में परिवर्तित ऋणायन बनाएगा तो उसका जो गुण होगा अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। पहले क्लोरीन था, क्लोरीन है 287, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की खोज में हमेशा रहता है, इसीलिए किसी से रिएक्शन कर जाएगा। ये किसी से रिएक्शन यानी ये एक्टिव रहता है, ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही ये आयन में परिवर्तित होता है Cl-, तो इसका हो जाता है 288, यानी ये स्टेबल हो जाता है, ये अस्थाई हो जाता है, ये किसी से अभिक्रिया करना बंद कर देता है, खुद को अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो जो ऋणायन बनता है, तो ऋणायन का गुण जो होता है उसके मूल परमाणु के गुण से हमेशा ही भिन्न होता है, यानी हमेशा ही देखिएगा कि ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनियन आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो ये आपके ऋणायन के 6 पॉइंट्स, उम्मीद है आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग अभी पढ़ लिए कि ऋणायन की विशेषताएं क्या होती है। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ऋणायन की विशेषताएं समझ में आ गई होगी, क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि हमारे परमाणु में यानी एटम में और आयन में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंसेज होते हैं, यानी परमाणु और आयन में क्या क्या डिफरेंटेड होते हैं। तो चलिए एक बार पहले समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए पहली बात करते हैं जब परमाणु के बारे में, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, दैट मीन्स चार्ज जो है वो 0 होता है। दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश, यह न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, आवेश इस पे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब इस पे बात करते हैं चार्ज की, आवेश की बात करते हैं, तो या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, यानी आवेश या तो धन आवेश होगा नहीं तो ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा नहीं तो ऋण आवेश होगा। या कैसन बनाएंगे या एनियन बनाएंगे, अभी आप लोगों ने पढ़ा। तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये यदि आपसे कोई पूछे, आपसे कोई सवाल करे कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। आप लोग पढ़े होंगे जब परमाणु 9th क्लास में एटम आपका चैप्टर होगा, तो उस समय आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु के नाभिक में, दैट मीन्स न्यूक्लियस में,
P इजकल टू ई, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो दोनों जब बराबर हैं तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी किसी परमाणु के में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। यही कारण है कि परमाणु हमेशा न्यूट्रल होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी the number of proton and the number of electron is always equal in nucleus of atom। यानी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण ये हमेशा विद्युतः उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन मतलब प्लस, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो जितना प्रोटॉन यानी धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो दोनों क्या होता है कि बराबर रहते हैं, तो इस पे कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब आयन बनते हैं तो आयन बनते हैं तो या तो +1 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये गेन करेगा यानी ग्रहण करेगा, या लेस करेगा या त्याग करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब गेन करेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इसमें -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी यहाँ पर P बराबर नहीं है किसके, इलेक्ट्रॉन के। यानी आयनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो घटती है या तो बढ़ती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लेस होता है। इसकी वजह से इन कभी आयनों पर क्या होता है, कभी जब गेन होगा तो माइनस और जब लेस होगा तो प्लस, यानी धन आवेश या ऋण आवेश होते हैं। इन पे आवेश पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं ये हमारा हो गया कि आवेश नहीं है। दूसरे पॉइंट में परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन जब आवेश में आयन में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं किसके, प्रोटॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग होता है या उसको ग्रहण किया जाता है, या लेस होता है या गेन होता है। तो या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है नहीं तो घट जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा किसमें, कि इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन इन आयंस बट प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये हो गया हमारा दूसरा। पहला, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है लेकिन आयन आवेशित होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन के बराबर होती है, बट इन द आयन इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बराबर आयन में नहीं होती है। अब चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं। परमाणु यदि स्वतंत्र मूल अवस्था में है तो वो क्रियाशील होते हैं। मानते हैं, मान के चलिए सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, ये अपने को त्याग करने के लिए, किसी भी के साथ रिएक्शन करने के लिए एक्टिव रहता है। ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। दैट मीन्स क्रियाशील रहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को लेस कर दूं, दे दूं और उससे अभिक्रिया कर लूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आयन बनाता है Na+28, जब इसके कोवैलेंट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये स्टेबल यानी अस्थाई हो जाता है और ये सक्रिय रहता है। कब, जब कोई परमाणु अपने मूल रूप में रहता है, दैट मीन्स परमाणु क्रियाशील होते हैं लेकिन आयन जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्षा में ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो जाते हैं, उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यही कारण है कि ये स्टेबल रहते हैं और ये जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं। तो ये था आपके परमाणु तथा आयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को जैसा मैंने कि समझाया कि परमाणु तथा आयन में क्या क्या अंतर होते हैं, वो आपके बोर्ड पे
लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि आपको परमाणु और आयन में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। मैंने जो समझाया उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं और नज़र डाल के एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है। परमाणु तथा आयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन। परमाणु और आयन हमने दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दिया है। पहला, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन आयन विद्युतः आवेशित होते हैं, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। दूसरा होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम आर इक्वल। आयन में प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आयन नॉट चेंज बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज। तीसरा है, परमाणु क्रियाशील होते हैं, एटम्स आर एक्टिव, और इसमें आयन स्थायी होते हैं, आयन्स आर स्टेबल। अब कोई आपसे सवाल कर सकता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है। तो मैंने आपको इसके पहले समझाया कि परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। तो जितना प्लस होगा, जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। लेकिन आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बढ़ जाती है नहीं तो घट जाती है। यही कारण है कि ये आवेशित होते हैं, या जब घटती है तो ये धन आवेश बनाते हैं और जब बढ़ती है तो ऋण आवेश बनाते हैं। याद रखिएगा, उल्टा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की ही बदलती रहती है। तो कारण आप बताएंगे कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं वो क्या करते हैं, त्याग करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन जिनमें 4, 5, 6, 7 होते हैं वो गेन करते हैं, लेते हैं। यही कारण है कि आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित होते रहती है लेकिन इसमें नहीं होती है। तीसरा हमारा है कि जब परमाणु है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने के लिए क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, किसी से क्रिया करता है। लेकिन आयन के बनते ही इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यही कारण है कि यह अस्थाई होता है, अस्थाई रहता है, स्टेबल रहता है। ये रहा आज का आपका टॉपिक। तो चलिए हम लोग कल अपने नेक्स्ट फिजिक्स के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।